जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हूँ। आज की इस माह सयाम की एक नई ट्रांसमिशन के साथ, जिसमें मैं आपके सवालात के जवाबात दूंगा जो आप हमारी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में करते हैं। बहुत सारे सवालात तो ऐसे होते हैं जिसमें माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह या तारीफ़ी या अप्रिशिएटेड मैसेज होते हैं, उनको हम अपने सवालात के जवाबात में शामिल नहीं करते। और जो अहम टॉपिक और अहम सवालात होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे टॉपिक से, और जिससे मखलूक को या किसी मखसूस शख्स को नफ़ा हो सकता है कुरानी उलूम से, हम उन तमाम तर सवालात को अपने इस ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे। और बसा औक़ात एक ही सवाल बहुत सारी आईडीज़ से, एक ही सवाल बहुत सारे नामों से पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, तो हम उसका सिर्फ़ एक ही जवाब यहाँ पे देंगे, ताकि सारे लोगों को वो सवाल जो एक ही है तो जवाब भी एक ही रहेगा। अब वो एक ही बात को ख्वाह वो 10 लोग करें, लेकिन बात तो एक ही है। तो आज की नशिस्त का पहला सवाल जो है वो है कि बहुत सारे लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अमल की मुझसे इजाज़त मांगी। सादा सवाल तो ये था, तो मेरी तरफ से आपको बिस्मिल्लाह शरीफ के अमल की बाकायदा तौर पर इजाज़त है। इसकी अमाल और इसकी ज़कात आपने कैसे करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके आपने अमाल और इसकी ज़कात को आपने कैसे सर अंजाम देना है। ठीक है, उसका मैं प्रॉपर पूरा तरीका आपको बता चुका हूँ। आप उसको कीजिए, अल्लाह आपको रहमतों, आफ़ियतों और बरकतों से नवाजे। इसी के साथ दूसरा सवाल आज का, अस्सलामु अलैकुम हुज़ूर, बे औलादी या बांझपन का इलाज बताइए, सूरह इखलास से ज़रूर बताइए। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह सूरह इखलास से बिस्मिल्लाह जी, मैं आपको लाजमी तौर पर बे औलादी का इलाज तालीम करता हूँ। देखें, औलाद जो है वो अल्लाह की एक देन है, औलाद अल्लाह की एक नेमत है, औलाद अल्लाह की एक नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहें अता कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसे चाहें अता कर दें। ठीक है, तो क्या होता है कि औलाद या बे औलादी के जहाँ मसाइल हैं, वहाँ पे दोनों मियाँ और बीवी को दोनों उनको अपने मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए, उनको मेडिकल जांच करवानी चाहिए। ठीक है, औरत को लाजमी तौर पर अपने जो है ना FSH हार्मोन का टेस्ट करवाना चाहिए और अपने रहम का कंप्लीट स्कैनिंग करानी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ और भी कुछ ब्लड टेस्ट, ज़रूरी टेस्ट हैं, वो भी करवाने चाहिए आपको। ठीक है, और इसके साथ मर्द को भी लाजमी तौर पर उसको कंप्लीट CBC करवानी चाहिए, अपना यूरिन कंप्लीट करवाना चाहिए, और उसके साथ उसको सीमन टेस्ट कराना चाहिए। तो उससे फिर जो है ना लाजमी तौर पर अगर कहीं कोई टेस्ट में ख़राबी हो तो फिर मज़ीद जो है ना अल्ट्रासाउंड और नीचे का अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग पूरी वेनों की और ब्लड सर्कुलेशन की, और टेस्टोस्टेरोन और FSH और जो है ना जितने भी ये मेल हार्मोन होते हैं उनके टेस्ट मर्द को लाजमी तौर पर करवाने चाहिए। अब जब आपने टेस्ट करवा लिए, जब आपने टेस्ट करवा लिए, आपके टेस्ट मुकम्मल होने के बाद, अगर अब आप देखें कि टेस्ट बिल्कुल ठीक आ गए हैं, टेस्ट आपके बिल्कुल ठीक आ गए हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने रूहानी इलाज की तरफ आना है। और ऑन द अदर वे अगर टेस्ट ठीक नहीं आते तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको वो टेस्ट कराने चाहिए। वो टेस्ट आपको टेस्ट अगर सही नहीं आए तो फिर आपको मेडिकल इलाज भी लेना है। आप हर्बल इलाज भी ले सकते हैं, मेडिकल एलोपैथिक इलाज भी ले सकते हैं, और होम्योपैथिक इलाज भी ले सकते हैं। इलाज करवाने से पहले आपको चाहिए कि लाजमी तौर पर आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से मशवरा करें, किसी मुस्तनद शख्स से मशवरा करें, किसी भी नीम हकीम या किसी भी अताई डॉक्टर से कभी इलाज ना कराएं। ठीक है, और अब बात करते हैं हम रूहानी इलाज की, कि बे औलादी का रूहानी इलाज। उसके लिए सबसे पहले आप दोनों मियाँ बीवी ने 2 रकात नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़नी है, और उसमें पहली रकात में सूरह इखलास को 21 बार पढ़ना है और दूसरी रकात में सूरह इखलास को 11 बार पढ़ना है। सलाम फेरने के बाद फिर आपने बैठकर वहाँ सूरह इखलास को 100 बार पढ़ना है।
اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے بے اولادی کے لیے کہ اللہ مجھے بے اولادی کے اس بیماری سے نجات دے۔ کائنات کے ہر بے اولاد شخص کے لیے دعا مانگنی ہے۔ حسین علیہ السلام کے بیٹی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بعدد المزمل والخصائص، سلام ہو خاندان نبوت پر، اہل بیت پر، بے شک کہ وہ کائنات کی مقدس ترین ہستیاں ہیں۔ تو ان کے وسیلے جلیلے سے اللہ سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 40 کھجوریں لے آنی ہیں، 40 کھجوریں، اور کوشش کریں کہ اگر وہ کھجوریں اجوا کھجور ہو تو وہ بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی کھجور ایسی ہو جو پاک صاف ہو، جس کے اندر کوئی کیڑا وغیرہ یا کوئی جو اندر لگ جاتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے جانور سے، وہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کھجور کو اپنے پاس باوضو حالت میں رکھنا ہے اور اس کے اوپر سورہ مریم کو 41 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سورہ مریم کو 41 بار پڑھنے میں ایک شخص کو مسئلہ ہو تو 2-3 شخص بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 41 بار سورہ مریم کو پڑھیں اور اس کے اول آخر میں 41 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں اور 41 بار درود کو پڑھیں اول آخر، ٹھیک ہے۔ اور ان کھجوروں کے اوپر دم کر دیں۔ وہ ایک کھجور ڈیلی بیوی نے کھانی ہے، ڈیلی ایک کھجور کو بیوی کھائے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس کلام کی برکت سے تو مجھے اولاد نرینہ عطا فرما، اور پھر کھجور کو کھانے کے بعد اس گٹھلی کو دن بھر منہ میں رکھ کر چوستی رہے اور شام کو اس گٹھلی کو نکال کے چھت پر پھینک دے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز، اس کے ساتھ ہر نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد آپ نے 7 بار یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان کو پڑھنا ہے، اور اگر ہر نماز کے بعد 7 بار یا رحمان کو پڑھ کے اللہ کے حضور دعا کر سکیں بے اولادی کے لیے تو یہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ آپ سورہ مریم کا نقش بنا کر کسی بھی پڑھے لکھے شخص سے، کسی بھی صاحب روحانیت والے شخص سے سورہ مریم کا نقش بنا کر اس کو اپنے پاس رکھیں گی تو اللہ آپ کو اس سے بھی شفا دے گا۔ اور سورہ مریم کو اگر آپ زعفران سے چینی کی پلیٹ میں دھو کر بانجھ پن والی عورت کو اور مرد کو پلائیں گی تو اس سے بھی انشاءاللہ العزیز لازمی طور پر جو ہے نا شفا حاصل ہوگی اور برکت حاصل ہوگی، اور اولاد اس کو لازمی طور پر اللہ اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اگلا سوال ہے، ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آپ نے ایک تالے والا عمل بتایا تھا، اس تالے والے عمل کو مکمل کرنے کے بعد اس کی چابی کو کہاں کرنا ہے؟ دیکھیں، اس کی چابی کو آپ اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، اور تالے کا عمل جیسے میں نے آپ کو مکمل طور پر بتایا تھا یا سکھایا تھا وہ سیم آپ نے سارا ویسے کر لینا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو کمپلیٹ وہ عمل بتایا تھا۔ چابی کو آپ اپنے پاس بس رکھ لیں، محفوظ رکھ لیں، گھر میں رکھ لیں یا کہیں پھینک بھی سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضور حسن میواتی نام کا کوئی عامل گزرا ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے ویڈیو بنائیں۔ جی ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے ویڈیو لازمی ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ اور ابھی رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہیں، رمضان میں بسم اللہ شریف کے اعمال چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں بسم اللہ کی باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، ماشاءاللہ بہت شکریہ، آج آپ نے بہت سارے لوگوں کی زندگی آسان کر دی۔ جو عامل بڑے بڑے عمل بتا رہے ہیں وہ بھی ہاف نالج کے ساتھ وہ انسانوں کی زندگی کو ڈسٹرائے کرنے کا کام کر رہے ہیں، افسوس۔ بالکل جی، ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، اصل میں جو خاص لوگوں کے اعمال ہیں ہم وہ عام لوگوں کو بتائے جا رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جو شادی نہیں کرتے، جن کے بیوی بچے نہیں ہیں، جو گھر باہر سے باہر ہیں، وہ ان لوگوں کے اعمال ہیں جو اللہ کے ولی نیک صالح لوگ ہیں، جن کی روح معطر اور معمبر ہو چکی ہے، جن کی روحانیت اونچے لیول تک پہنچ چکی ہے، وہ ان لوگوں کے درجے کے اعمال ہیں، اور ہم وہ عام لوگوں کو کروائے جا رہے ہیں، تو پھر نتیجہ پھر آپ کے سامنے ہی ہوگا۔ اگلا سوال ہے، عامر شہزاد کا جائز محبت کا عمل بتانا۔ جائز اور حلال محبت کے لیے اگر آپ اس طرح کے وظائف دینے سے میں تھوڑا سا ڈرتا ہوں اور گریز بھی کرتا ہوں، کیونکہ لوگ ان کا مس یوز کرتے ہیں، ان کا برا استعمال کرتے ہیں۔ اب جن رشتوں میں حلال اور جائز محبت ہونی چاہیے، ان رشتوں میں جائز اور حلال محبت کے لیے بہت سارے قرآنی وظائف رائج ہیں، آپ چاہیں تو ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ایک آسان سا وظیفہ، یا اللہ ہو یا ودودو، یا اللہ ہو یا ودودو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ اس کو 2000 بار پڑھیں
और चीनी के ऊपर दम कर दें। हर 100 दफ़ा हर एक तस्बीह मुकम्मल होने के बाद आप हुक्म लगाएं कि या वदूदो फ़लाँ बिन फ़लाँ के दिल दिमाग में फ़लाँ बिन फ़लाँ की मोहब्बत पैदा हो, ठीक है। और फिर उस चीनी के ऊपर दम कर दें, ठीक है। उस चीनी को आप जो है ना उस शख्स को किसी भी चीज़ में पिलाएं, इंशाल्लाह मियाँ बीवी में मोहब्बत होगी, जायज़ और हलाल रिश्तों में हम आएंगी और मोहब्बत पैदा होगी। बाकी इंशाल्लाह हुब के सुल्तानी अमाल पर हम एक पूरी सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें मैं आपको मोहब्बत के तमाम तर वज़ाइफ और अमाल बताऊँगा। अगला सवाल, अस्सलामु अलैकुम, या बदूह के मीनिंग बता दें, ये वर्ड किस ज़बान से है और इसका नेम अल्लाह ताला। ये असल में पूछ रहे हैं या बदूह क्या है, इसका मतलब क्या है, ये अल्लाह के नामों में से है या ये कौन से नामों में से है। ये सुरियानी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है और ये कुरानी लफ्ज़ नहीं है, ना ही ये इसमें आज़म है। वैसे लोग इसको रूहानियत में इसमें आज़म भी कहते हैं। इसके अदद 20 हैं और इसमें जो है ना 2, 4, 6 और 8 अदद हैं, यानी 2-2 करके जुफ्त अदद हैं। तो ये किसी भी दो लोगों को आपस में मिलाने के लिए, मोहब्बत के लिए, और भी इसके बहुत सारे अमाल हैं। ये अमाल शर में भी इस्तेमाल होता है। इस पे इंशाल्लाह मैं एक तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करा दूंगा और आपके ये कमेंट सेक्शन में मेरे पास लिखे हुए सवाल पड़े हैं। इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं इस टॉपिक को लाजमी तौर पर कवर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अगला सवाल है, डॉक्टर साहब मैं कश्मीर से हूँ, मैं 20 ईयर से रूहानी प्रॉब्लम में हूँ, क्या करूँ? मैं हिजामा करवाऊँ, मेरी तकलीफ़ एंड हो जाएगी? कैसे करना है हिजामा और हाउ मैनी टाइम? माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि आप जादू का इलाज हिजामे से करवाना चाह रहे हैं और ये पूछना चाह रहे हैं कि जादू को ख़त्म करने के लिए हिजामे का इस्तेमाल, हिजामे का यूज़ आपने कैसे करना है। तो ये आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा सवाल है और मैं इस पर आपको ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप इसको कराइए। आपको ये जो है ना हिजामे से ना सिर्फ अपने जो है ना हिजामा ना सिर्फ आपको जादू को ख़त्म करने के लिए आपकी हेल्प करेगा, बल्कि हिजामा इससे अलावा और भी बहुत सारे फ़वाइद देगा। और आपने बात की कि हिजामे को मैं कितनी बार कराऊं, कैसे कराऊं। तो देखें, हिजामा जिस्म से टॉक्सिन वाला ब्लड निकालता है और हुजूर की हदीस है कि शैतान तुम्हारे खून में गर्दिश करता है, शयातीन तुम्हारे खून में तैरते हैं। तो जब भी हम कहीं से अपना खून को निकालते हैं तो उसकी जगह पे नया खून आता है, जिससे हमें फ्रेशनेस, थकावट, सुस्ती, काहली, फोड़े, फुंसियाँ, खारिश, सोराइसिस, फंगस, इन्फेक्शंस और इन चीज़ों से हमें निजात मिलती है। ये तो जिस्मानी फ़ायदे हैं, मेरी इस पर एक तफसीली वीडियो भी है। तो अब हम बात करते हैं इसके रूहानी फ़ायदे। देखें, अल्लाह के नबी की हदीस है कि शैतान तुम्हारे खून में गर्दिश करता है। तो जो शैतान है वही जादू में इस्तेमाल होता है। और अगर कोई शख्स हिजामे को इसलिए इस हिजामे का इस्तेमाल करता है कि वो शयातीन से महफूज रह सके, तो शयातीन के शर से महफूज रह सके, तो आप हर महीने की चांद की एतबार से 17, 19 और 21 तारीख को हिजामा लगवाएं। हर महीने की चांद की डेट्स की 17, 19 और 21 तारीख को आप हिजामा लगवाएं। ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और बड़ा ही ज़बरदस्त और मुफीद साबित होगा। और आप जब किसी शख्स से हिजामा लगवाने जाएं तो हिजामा लगवाने से पहले आपने गुस्ल करना है, वज़ू करना है, सदका देना है, हिजामे की नियत करके घर से जाएं, बावज़ू होके जाएं। किसी ऐसे शख्स से हिजामा कराएं जो नमाजी आदमी हो, उससे कहें कि सुन्नत पॉइंट पे वो हिजामा कर दे। और ये आप 3 महीने में हर महीने मुसलसल करवाएं, ठीक है। हर महीने में मुसलसल इस हिजामा आप करवाएं। इंशाअल्लाह आप बहुत ही आसान महसूस करेंगे, जिस्म में आपके थकावट, बोझ, सुस्ती, काहली आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये बिल्कुल सच है कि कोई भी शख्स रूहानी मसाइल का शिकार है तो वो हिजामा कराए। हिजामा बहुत सारे नफ्सियाती और रूहानी मसाइल का बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा अगला सवाल है कि अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं अपने नाम को 3125 बार पढ़ सकूं। ये अपने ही नाम की इजाज़त के लिए, अपने ही नाम को पढ़ने के लिए इन्होंने इजाज़त मांगी है, जो कि हमने रूहानियत की इब्तदा के तौर पर कि रूहानियत की आपने कैसे इब्तदा करनी है, ये मैंने आपको बताया था।
तो बिल्कुल आपको मेरी तरफ से आपको अपने नाम पढ़ने की इजाज़त है, और मेरे देखने वाले तमाम लोग जो रूहानियत में कदम रखना चाहते हैं वो अपने इनाम की ज़कात लाजमी अदा करें। अगला सवाल है, डॉक्टर साहब महादेव की डेथ कैसे हुई, उनकी बारे में कोई नहीं बताता, और कैलाश पर्वत के बारे में भी कोई कहते हैं कि वहाँ क्या ख़ास बैठा है। कोई ये पूछना ये चाह रहे हैं कि ये हिंदू मज़हब से आप सवाल करें तो ज़्यादा बेस्ट है। ये महादेव की डेथ का पूछ रहे हैं और कहते हैं कैलाश पर्वत पे क्या है। कुछ लोग बताते हैं कि कैलाश पर्वत पे अभी भी महादेव बैठा है, शिव बैठा है, ठीक है। तो मैं इस सवाल का जवाब यहाँ पर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि कुछ लोगों को फिर तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमारे वो इंसानी भाई तो लाजमी हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं किसी मज़हब पर अपनी तरफ से कोई राय कायम करूं। तो हर शख्स का एक अपना मज़हब है और हमें इस तरह की बातें यहाँ पर ज़ेब नहीं देती। बेस्ट वे ये है कि आप किसी हिंदू मज़हब के तांत्रिक से, हिंदू मज़हब के पंडित से, अघोरी से, संत से, साधु से, ज्ञानी शख्स से, किसी अच्छे शख्स से इस सवाल को पूछें या गूगल कर लें तो आपको लाजमी तौर पर वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, वो आपको मिल जाएगी। अगला सवाल है, मैं बहुत जगह चला गया हूँ, मेरा कहीं से कोई मसला नहीं हल हो रहा, वो खबीस हर जगह से मेरा बंद करवा देता है। मेरे वालिद साहब को नारसिंह की चौकी से, ये नारसिंह का इलाज पूछ रहे हैं कि हमने हर जगह गए हैं, हम हर जगह गए हैं और हमने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया है और मेरे वालिद साहब ठीक नहीं हो रहे। पूछ रहे हैं कि मेरे वालिद साहब पर नारसिंह का अमल किया हुआ है। नारसिंह पर मैंने एक तफसीली वीडियो पढ़ाई है कि नारसिंह कौन था। एक है नारसिंह, एक है नरसिंह। आज मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ आपकी बरकत से। एक है नारसिंह और एक है नरसिंह। नरसिंह जो है वो हिंदू मज़हब का एक भगवान है। वो कहते हैं कि वो एक खम्बे से बाहर निकला था और वो एक शेर की तरह का मुंह, और उसकी बाकायदा तौर पर वह पूजा भी करते हैं नरसिंह की। तो नरसिंह आमतौर पे उसकी चौकी भी लगती है, उसकी पूजा भी वो लोग करते हैं। खैर उनके अपने अकायद हैं, तो गलत या सही की बात हम नहीं कर रहे, हम किसी को नहीं छेड़ना चाहते, किसी के मज़हब पर कोई बात नहीं करना चाहते। और यहाँ बात हो रही है नारसिंह की। नारसिंगी जादू क्या है और इसका इलाज क्या है। जो मैंने आपने जिस वीडियो के नीचे कमेंट किया है, इसी वीडियो में नारसिंह के 2 वीडियो हैं, एक पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी तो मैंने नारसिंह के जादू का बाकायदा ज़बरदस्त बेहतरीन इलाज बताया है, ठीक है। और नारसिंह के जादू में एक बड़ी चीज़ होती है कि जिस्म में आग लगती है, जिस्म में आग लगती है और हर चीज़ जलती है, जलने की बू आती है। तो आप मुख्तसर वे में, शॉर्ट वे में या तो वो इलाज कर लें, वरना वो आयत जो हज़रत इब्राहीम ने आग को ठंडा करने के लिए जिब्रील ने आकर कहा था, कुल या नार कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहीम, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, इस आयत को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, वो आयत के ए आग इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा, और वो इतनी ठंडी हुई कि हुक्म आया व सलामा अला इब्राहीम, कि इब्राहीम पर सलामती के साथ ठंडी हो, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में सर्दी लगने लग गई थी। तो अगर कोई शख्स इस आयत को 1111 बार 11 दिन तक पानी के ऊपर दम करके मरीज़ को नहलाए भी सही और पिलाए भी सही, तो इससे मरीज़ बहुत जल्दी नारसिंह जादू से ठीक हो सकता है, या हर वो जादू इससे ठीक हो सकता है जो आतशी जादू हो, जो आतशी जादू हो। अगला सवाल है, वालेकुम अस्सलाम, अमल में जिस्म सनसनाहट होना, इन्होंने सवाल लिखा है और ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे पास आए हैं, तो जिनकी ये पता नहीं ये बोल कर लिखते हैं या क्या ऐसा टाइप करते हैं कि मुझे समझ ही नहीं आती कि आप असल में दर हकीकत मुझसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। अगला सवाल है, ये सच है, प्लीज़ इसका तोड़ भी बता दें, मुझ पर किसी ने करवाया दिया है।
जादू। देखें, अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप पर कौन सा जादू है, आपने ये कौन से जादू की बात की है, ठीक है, कि ये सच है। अच्छा, ये मेरे ख्याल में आपने कव्वे वाली वीडियो के नीचे, कव्वा तंत्र, उसके नीचे आपने ये वीडियो की थी, तो इसी वीडियो में मैंने इसका इलाज भी लाजमी बताया होगा। वरना आप सूरह इखलास से इसका इलाज कर लें कि आप सूरह इखलास को 517 बार अव्वल आखिर 14 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ के 14 दिन तक पानी के ऊपर दम करके मुसलसल पीते रहें। वो पानी किसी कुएं का हो तो ज़्यादा बेहतर है, किसी मशक का पानी हो, चमड़े के मशकीज़े का पानी हो तो और बहुत अच्छा है, किसी कुएं का पानी हो, आब ज़मज़म हो, बारिश का पानी हो, या किसी ऐसी जगह का पानी हो जहाँ पर बच्चे कुरान ज़्यादा पढ़ते हों, वहाँ पर वज़ू ज़्यादा किया जाता हो, क्योंकि वज़ू के बचे हुए पानी में शिफा होती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपका हल हो जाएगा। हमारे यहाँ दरअसल लोगों की कोई मिथ ऐसी बन गई है कि हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम मेहनत से जी चुराते हैं, हम मेहनत से जी चुराते हैं और डरते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें मेहनत ना करनी पड़े। तो मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने से ही चीज़ें बेहतर होती हैं। और जादूगर भी शायद शदीद मेहनत करता है फिर जाकर उसका जादू होता है, अदरवाइज़ ऐसे किसी का भी कोई जादू नहीं चलता, नहीं होता है। हज़रत, क्या जिन्नात किसी बीमारी का जो डॉक्टर के पहुंच में नहीं आ रही है उसका इलाज कर सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ। देखें भाई, जिन्नात या कोई ये जो जिन्नात हैं वो बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते। जो बीमारियाँ आसमानों से नाजिल होती हैं, हदीस पाक है, और बीमारियों की शिफा के लिए आप हमेशा कुरान को पढ़ें। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। मोमिनीन में कुरान में शिफा और रहमत को नाजिल किया गया है, कुरान को नाजिल किया गया है शिफाओं के ख़जाने के साथ और रहमत के साथ मोमिनीन के लिए। मोमिनीन के लिए कुरान को शिफा और रहमत के लिए रहमत के तौर पर नाजिल किया गया। तो मेरे ख्याल में जिन्नात की बजाय आप कुरान से इलाज करें, कुरान से ही इलाज होता है। जिन्नात, नेक साले जिन्नात भी कुरान से ही इलाज करते हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी दूसरे को कहने की बजाय अगर आप ख़ुद से कुरान पढ़ लेंगे तो आपको बहुत नफ़ा होगा। इसके अलावा सफ़ीर अहमद सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम हज़रत, सब अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। हज़रत साहब, मेरा मसला है जिनसी कोशिश नहीं जाती रही, मेरी पथरी करने का बजवाद रहनुमाई फरमा दें। बहुत सारे अमल हसार का अमल किया हुआ है लेकिन जिन से कोशिश ख़त्म। हसार का अमल आपने पूछा है। देखें, असल में ना मैं ये सवाल पढ़ते हुए खामोश इसलिए हो जाता हूँ कि मुझे समझ ही नहीं आ रही आपने क्या लिखा है। आप कुछ अपनी प्लीज़ स्पेलिंग को ठीक लिखा करें ताकि मैं सही से आपके सवाल को पढ़ सकूं और समझ सकूं कि आप अपने सवाल में क्या पूछ रहे हैं। आपने हसार की बात की तो मैं आपको क्यों ना वो हसार ना बताऊं जो मेरे और आपके आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने किया। मैं आपको वो हसार का तरीका ना बताऊं तो सुने। देखें, अल्लाह के नबी सुबह और शाम मवज़तैन को पढ़ के अपने हाथों के ऊपर दम करके पूरे जिस्म के ऊपर फेरा करते थे। आप किसी फड्डे में, किसी रॉकेट साइंस में, किसी चक्कर में ना पढ़ें। आप चारों कुल को पढ़ें और अपने हाथों के ऊपर दम कर दें और पूरे जिस्म के ऊपर फेर दें, पूरे जिस्म के ऊपर फेर दें। आपकी प्रोटेक्शन हो जाएगी, आपका पूरा जिस्म सेफ हो जाएगा। अगर आप ये ना करना चाहें और थोड़ा सा आसान करना चाहें तो आप बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा अस्मिही शय्युन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम औज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम। इस दुआ को और बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस दुआ को, इन तीनों दुआओं को याद कर लें सही तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ, और हर दुआ को 3-3 बार पढ़ें सुबह और शाम, और पढ़कर अपने पूरे जिस्म के ऊपर दम कर दें। ये मसनून दुआएं हैं, इनके साथ अल्लाह के वादे हैं, इनके साथ अल्लाह के
वादे हैं। वरना एक और चीज़ बताता हूँ, बड़ी बेहतरीन चीज़ इस रमज़ान मुबारक की बरकत से बता रहा हूँ। आप रोज़ाना 19 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ें जब सुबह हो, और 19 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ें जब शाम हो। आपकी तमाम शयातीन से हिफाजत की जाएगी, आपकी तमाम शयातीन से हिफाजत की जाएगी। आपको किसी भी चीज़ की कोई अलग से हसार की करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अगला सवाल किया है, गिरहन के असरात से बचने का तरीका बता दें। ये भी बहुत सारे लोगों का सवाल आया है कि गिरहन से बचने का तरीका बता दें, कि गिरहन से कैसे बचा जा सके, गिरहन से कैसे बचा जा सके। तो देखें, गिरहन से बचने के लिए मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो तरीका जो है ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। जब भी चांद गिरहन होता हुजूर नमाज खुसूफ पढ़ते, जब भी सूरज गिरहन होता तो हुजूर नमाज कुसूफ पढ़ते। तो सूरज और चांद गिरहन की नमाज कुसूफ और नमाज खुसूफ पढ़ना ये वाजिब है। हुजूर ने बाकायदा तौर पर सहाबा और अहले बैत को ये नमाज जमात के साथ पढ़वाई। हजूर की ज़िंदगी में एक दफ़ा सूरज को गिरहन हुआ, या कमी बेशी अल्लाह माफ़ करे, या चांद को गिरहन हुआ, तो उन डेट्स में, उन दिनों में हजूर के बेटे का इंतकाल हुआ था। तो लोगों ने सोचा कि शायद हुजूर के बेटे की वजह से ऐसा हो रहा है। तो हुजूर ने फरमाया कि सूरज गिरहन किसी का ताल्लुक किसी की ज़िंदगी और मौत से नहीं है। सूरज और चांद गिरहन तो अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। उसके बाद हजूर ने एक नमाज पढ़ाई, और वो इतनी तवील नमाज थी कि सहाबा फरमाते हैं कि हम हजूर के पीछे खड़े खड़े नीचे गिर गए। हजूर ने पूरी सूरह बकरा उस नमाज में तिलावत की। तो इसकी जमात के साथ नमाज पढ़ लें, यही सबसे बेहतरीन चीज़ है। और दाएं बाएं या यूं करने के किसी फड्डे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जब तक बकरे की सिर्री, बकरे का कलेजा और 11 रुपए सिक्का और लाल धागा और काला धागा और पीला धागा, जब तक ये सारी ऑल फॉल चीज़ें ना बताई जाएं, लोग वज़ाइफ के ऊपर यकीन ही नहीं करते। तो आप हुजूर के बताए हुए तरीके पर चलें, ठीक है। चाहें तो सदका दे दें थोड़ा सा, और साथ सिर्फ आप नमाज कुसूफ या नमाज खुसूफ पढ़ लें उस वक्त, तो ये बहुत अच्छा है। और ये नमाज कुसूफ और नमाज खुसूफ जो है, ये उसी वक्त में पढ़ी जाती है जब ये गिरहन लग चुका होता है। दूसरा, मैंने पीस, अमन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो उसके नीचे एक नजमा नाज की आईडी से एक सवाल आया है, राहत को कैसे तलाश करें, राहत को कैसे तलाश करें। देखें, राहत अल्लाह के जिक्र में है, राहत अल्लाह के जिक्र में है, सुकून अल्लाह पाक के जिक्र में मौजूद है। सुकून जो है वो अल्लाह के जिक्र में छुपा हुआ है, राहत जो है वो अल्लाह के जिक्र में है। आप जितना जिक्र करेंगे उतना अल्लाह आपको राहत अता फरमाएंगे। आप जितना जिक्र करेंगे अल्लाह आपको उतनी राहत अता फरमाएंगे। जितना अल्लाह का जिक्र करें, लाहूती, मलाकूती, जबरूती, सारी परवाज़ें अल्लाह आपको अता करेंगे। और दूसरा, कोशिश करें ख्वाहिशात के पीछे ना भागें। आपकी एक ख्वाहिश पूरी होगी, नफ्स दूसरी ख्वाहिश निकाल देगा, दूसरी ख्वाहिश पूरी होगी, तीसरी ख्वाहिश निकल आएगी। ख्वाहिशात कम करें, कनात पसंदी को अपनाएं, मुराकबा करें, मेडिटेशन करें, सुबह की सैर करें, सादा खाएं, फल और सब्जियां ताज़ा इस्तेमाल करें, सदका देते रहें, कसरत से इस्तगफार करते रहें, दरूद पढ़ते रहें, आपको राहत और सुकून मिल जाएगा। ये मैं तजर्बे की कसवट्टी पर परख के कह रहा हूँ। खुशबुओं का इस्तेमाल करें अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, आपको अल्लाह राहत देगा। राहत अल्लाह के जिक्र में छुपी हुई है, राहत गरीबों को खाना खिलाने में छुपी हुई है, राहत लोगों के काम आने में छुपी हुई है। अगला सवाल मोहम्मद इरफान की आईडी से हो रहा है कि मोहनी मंत्र क्या है, मोहनी मंत्र क्या है। आपका सवाल तो ठीक है, लेकिन इस तरह के सवाल आप करते हैं, फिर मैं इस पर बात करता हूं तो कुछ लोग अजीबोगरीब समझते हैं। देखिए, जो मोहनी है, मोहनी दो तरह की होती है, एक इल्वी मोहनी होती है और एक सिफली मोहनी होती है। इल्वी मोहनी में मोहब्बत के आमाल होते हैं, जिसमें शेख अब्दुल कादिर शाह जिलानी के मुंदरे, डंके, हज़रत अली, दूसरे मासूमीन अहले बैत सलामुल्लाह अलैहि से मंसूब कुछ इबारतें होती हैं, और वो जो मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होती हैं तो उनको मोहनी मंतर कहते हैं। मंतर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोई कुरान की आयत या हदीस पाक के कुछ अल्फाज अरबी में वो नहीं होती, वो ऐसे सादा आम अल्फाज में कुछ अल्फाज होते हैं,
اور ان الفاظوں میں کچھ بزرگوں سے منسوب منقبتیں اور عبارتیں تشکیل ہوتی ہیں جو محبت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، ان کو موہنی منتر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہندو مذہب کی موہنی منتر کے متعلق پوچھ رہے ہیں تو ہندو مذہب میں ایک موہنی دیوی ہوئی ہیں، موہنی دیوی ان کے ہاں، تو جنہوں نے بڑے بڑے دیوتاؤں کو موہت کر دیا تھا۔ امرت کا وہ ایک پورا ان کی کتھا ہے، ان کی ایک پوری ہسٹری ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ تو انہوں نے بھگوان نے ایک ایسا روپ اختیار کیا کہ وہ جو بھی شخص اس کو دیکھتا تو وہ اس پر موہت ہو جاتا، اس سے محبت کرنے لگ جاتا۔ تو یعنی محبت کرنے کے لیے، وشیکرن کرنے کے لیے، لو میجک کے لیے، محبت کے لیے، کسی شخص کو اپنی محبت میں پھنسانے کے لیے جو اعمال محبت کیے جاتے ہیں ان کو موہنی کہتے ہیں، موہنی منتر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک سوال ہے کہ بھائی منگلیخ کیا ہوتا ہے؟ منگلیخ کیا ہوتا ہے؟ منگلیخ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، منگلیخ منگل کو کہتے ہیں۔ جس کی کنڈلی، جس کا زائچے میں مریخ ہو، مارس ہو، تو اس کو منگلیخ کہتے ہیں۔ جو منگل کی ڈیٹس میں پیدا ہوا ہو، جو مارس کی ڈیٹ میں پیدا ہوا ہو، اس کو منگلیخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منگل کے صدقات ہوتے ہیں، عدد 9 اس کے لیے افیکٹو ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں، اور خون کے صدقات عموماً ہوتے ہیں۔ تو منگلیخ منگل سے ریلیٹڈ شخص کو کہتے ہیں، منگلیخ منگل سے ریلیٹڈ شخص کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کچھ بات کرنی ہے آپ سے، آپ مجھے اپنا نمبر دے دیں، آپ سے جادو کے علاج میں کچھ بات کرنی ہے۔ دیکھیں بھائی، نمبر دینے میں کچھ حرج نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ آپ جادو کے علاج کے لیے میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چکر میں بھی نہ پڑیں، آپ کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ کو سمپل سورہ اخلاص سے میں نے کتنا خوبصورت لیکچر، میں نے 30 لیکچر ریکارڈ کرائے ہیں کہ جادو کا علاج آپ سورہ اخلاص پڑھ کے، بچے کو سورہ اخلاص آتی ہے، بچے کو سورہ اخلاص آتی ہے، صرف سورہ اخلاص سے آپ جادو کا علاج کریں۔ پھر اسی لیے تو عاملین آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، جب آپ اپنی بیماری عاملین کے پاس لے کر جاتے ہیں تو وہ پھر اپنی بات کرنے کے اور اپنے وقت کے بھی آپ سے چارج کرتے ہیں، اور ایسا اس میں کوئی غلط نہیں ہے، ہر شخص کا وقت قیمتی ہے۔ تو جب آپ کو آلریڈی میں جادو کا علاج خود بیٹھے بتا رہا ہوں تو میرے بھائی آپ کو میرا نمبر کیوں چاہیے؟ آپ کسی کا نمبر نہ لیتے رہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگے رہیں۔ آپ خود محنت نہیں کرنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے لیے محنت کرے، تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب آپ خود اپنے لیے مخلص نہیں ہیں تو میں کیسے آپ کے لیے مخلص ہو سکتا ہوں؟ اگلا سوال محبوب علی کی آئی ڈی سے ہوا ہے، وہ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب 4 سال سے بہت مشکل میں ہوں، بہت پریشان ہوں، محبوب الحسن ہے نام میرا۔ دیکھیں، آپ نے اس پریشانی کو مجھے ڈسکس نہیں کیا، بتایا نہیں ہے کہ آپ کو کس طرح کی پریشانی ہے۔ ایز اے اسٹرالوجر، ایز اے روحانی اسکالر آپ مجھے بتاتے تو میں آپ کو قرآنی کوئی نہ کوئی اس کا علاج ضرور تعلیم کرتا، ٹھیک ہے۔ لیکن ابھی یہاں پہ آپ نے مجھے اپنی پریشانی اور مشکل تو بتائی آپ نے، لیکن آپ نے کوئی پریشانی کی پریشانی بتائی نہیں کہ کس طرح کی پریشانی۔ لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک قرآنی علاج، قرآنی حل بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس دعا کو 500 بار ننگے سر رات کو 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت تہجد کے وقت پڑھنی ہے، اور اس کی مسلسل اس عمل کو اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کا کام نہ ہو، آپ کی مشکل حل نہ ہو۔ ایک آپ اپنی زندگی میں نوٹس کریں کہ کیا کہیں آپ کوئی جرم تو نہیں کر رہے، کہیں آپ اللہ کی ناراضگی کو تو نہیں خرید رہے۔ اگر آپ اللہ کی ناراضگی کو خرید رہے ہیں، آپ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے، آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے، آپ سے کچھ غلط ہو رہا ہے، ایک تو آپ اس کا خیال کریں، ایک تو آپ اس کا لازمی طور پر خیال کریں اور اس سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے لازمی طور پر آپ پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ آپ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو کہ جس سے اللہ کی ناراضگی آئے، ایک بات۔ دوسرا، گناہ کبیرہ سے آپ توبہ کریں، صدقات دیں، خوشبو کا استعمال کریں، سادہ کھائیں، سبزیاں کھائیں، پیدل چلیں، خوشبو لگائیں، مراقبہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہیں، یہ کریں۔ اسی کے ساتھ ایک وظیفہ بتا رہا ہوں کہ تہجد کے وقت آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے کے بعد ننگے سر کھڑے ہو کے ایک وظیفے کو کرنا ہے۔ کیا آپ نے وظیفہ کرنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق یا رحمان، ایاک نعبد و ایاک نستعین بحق یا رحمان،
ٹھیک ہے، اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میرے تجربے پر ہے، میں نے کسی بک میں نہیں پڑھا، جو میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور قرآنی وظائف کو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے، اللہ کا نام ہے، اللہ سے مدد چاہنا ہے، اس کے طریقے ہیں مختلف۔ جس نے جس طریقے سے اللہ کو پایا، اللہ کی قربت کو پایا، اس نے اسی طریقے پر زور دیا اور اسی طریقے کی تعلیم دی، اور ان تعلیم کو 4 سلاسل نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ میں جو ہے نا شامل کیا گیا، اور پھر ان سے ہزاروں سینکڑوں سلاسل نکلے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیوز میں ہم نے بہت سارے سوالات کو کور کیا، ابھی بھی بہت سارے سوال باقی ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ اسی طریقے سے 30 سے 40 منٹ کی ویڈیوز کو ریکارڈ کرا کے آپ کے تمام تر سوالات کے بھرپور انداز میں جوابات آپ کو دیے جائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔